बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम अपने इंटरव्यू का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। पहले आप अपना तारुफ करवा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सैयदा फरवरी है और मैं सीनियर हाई स्कूल फॉर ब्लाइंड मैंने मैट्रिक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स की मेहनत से और उनके दौर से बहुत अच्छे मार्क्स से किया है। इसके अलावा मैं अभी एमजीपीजी कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं एक एथलीट हूँ जूडो कराटे की और साथ में एक आर्चर हूँ। अब पर मैं आपको आपके कॉलेज के पहले दिन की तरफ लेके चलूँगा। उसकी याद जो है आप अपने दिमाग में ताज़ा कीजिए। तो मुझे अब ये बताइए कि पहले दिन जब आप कॉलेज गई तो चौकीदार ने आपको देखकर क्या तासुरात दिए और उन्होंने किस किस्म के तासुरात का इजहार किया? फर्स्ट डे मैं कॉलेज गई तो अपने पेरेंट्स के साथ ही गई थी। बहुत सपोर्टिव है तो उनके साथ ही गई थी। तो फर्स्ट डे तो ऐसे मेरा गार्ड के साथ नहीं इस तरह से वास्ता पड़ा, लेकिन उसके बाद से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गेट कीपर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि मोबिलिटी में थोड़े से इश्यूज आते हैं आने जाने में, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे बड़ा आपने बताया कि आपके जो चौकीदार हैं आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो मुझे आप ये बताइए जब आप पहले दिन कॉलेज में एंटर हुई तो जो आपके स्टूडेंट्स थे उन्होंने आपको क्या सपोर्ट किया सीट तक पहुंचने के लिए, क्लास ढूंढने के लिए? उनका रवैया आपको देखकर कैसा था? उन्होंने आपको देखकर हैरत का इजहार किया? क्या रवैया था आपको देखकर? कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छा रहा और फर्स्ट डे मैंने कहा कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी तो मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ कि उसके बाद थोड़ा सा एक इंसान की फितरत है कि वो कोई नई चीज़ देखता है, कुछ अलग देखता है तो उसके बारे में जानना चाहता है। तो उन्होंने ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने उन्हें अपना दिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे पढ़ोगी, क्या करोगी, तो मैंने सारा बताया। और मेरे ख्याल में हम लोग बीइंग ब्लाइंड थोड़ा सा हम लोग को होता है कि यार ये हमसे क्यों पूछ रहा है, तो हमें नहीं माइंड करना चाहिए, हमें उन्हें खुलकर सब कुछ बताना चाहिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, तो उन्हें भी पता चले कि कितना ईजी है हमारे लिए और क्या मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, वो फिर हमारी हेल्प करने आती है। अच्छा फरमा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह कॉलेजेस में सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर फूल का कहते हैं, उनको मजाक करते हैं फर्स्ट ईयर वालों को। क्या आपको भी आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने आपको मजाक किया या आपको थोड़ा डिफरेंट रखा सबसे? सेकेंड ईयर से मैं ज़्यादा हार्म नहीं है मेरी, क्योंकि वहाँ पर उनके सेक्शंस अलग थे, क्लासेस अलग थी। लेकिन एक दफ़ा मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर की गई थी, मैंने पूछा था कि वॉशरूम किधर है, तो उसने ना मुझे गलत रास्ता बता दिया, उसने मुझे किसी ऑफिस में पहुँचा दिया था और फिर मैं तो खैर वो बहुत फनी था, बड़ा सीखने को मिला। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि आपने किसी के ऊपर भी ना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करना है और खुद से पहले एक चीज की इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसके साथ। अच्छा प्रभा, ये तो थे स्टूडेंट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि टीचर्स, पहले दिन टीचर्स का रवैया आपके साथ कैसे था? उन्होंने आपको देखकर आपसे ये पूछा कि आप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर आप कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या उन्होंने आपका तारुफ खुद कराया था या आपने अपना तारुफ खुद बच्चों को बताया था कि आप कौन है और कहाँ से आपने पढ़ा? अच्छा, जब मैं कॉलेज गई थी तो मैं थोड़ा सा घबराई भी उस तरह से थी कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स, इतना बड़ा कॉलेज है कि मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैं यहाँ पे ना मेरी मोबिलिटी के काफी इश्यूज आएंगे, कि मुझे आदत नहीं है किसी के साथ ज्यादा चलने की, तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत। और इसमें हमारा भी कसूर नहीं, हम 10 साल भी एक स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो वो 10 इयर्स के डोमेन से एकदम से हम लिंक कर नहीं सकते। तो फर्स्ट वीक तक तो टीचर्स को पता भी नहीं था कि उनकी क्लास में कोई ब्लाइंड है। उसके बाद जब मैंने सब्जेक्ट्स अपने सेलेक्ट किए, फिर मैं टीचर्स से थोड़ी सी बातचीत की, तो ओवरऑल टीचर्स काफी अच्छी रही, सपोर्टिव थी। बट ये कहते हैं कि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, कुछ थोड़े से होते हैं। तो मुझे हेल्थ के जो मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा इशू हुआ इस तरह से कि जो मेरे टीचर थे, मेरे सर थे, वो थोड़ा सा कहते कि मैं किस तरह से कर पाऊंगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो एक ब्लाइंड वैसे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैट्रिक में भी नहीं रख पाते, वो इसलिए आर्ट्स में करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इशू हुआ। बट ये कि मैंने फिर फाइट की, मैं कोर्ट ऑफिस तक गई, प्रिंसिपल को कन्विंस किया और उसी टाइम मेरा टूर्नामेंट हुआ था कराटे का, उसमें मेरा मेडल भी आया था, गोल्ड मेडल। तो उस वजह से भी मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि जब यहाँ तक हो सकता है तो फिर आगे भी हो सकता है। तो मैं टीचर्स को कन्विंस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पढ़ रही हूँ हेल्थ एंड फिजिकल और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में भी काफी अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा प्रभा, मुझे आप ये बताइए कि ये तो टीचर्स का पहले दिन रवैया था, अब आपने इतनी अचीवमेंट्स जो है इतना अचीव कर लिया, तो अब टीचर्स का रवैया आपके साथ किस तरह का? अब टीचर्स भी एक तो यूज टू हो गया और मुझे भी जो है वो आदत हो गई, मुझे भी
टाइम के साथ साथ बंदा समझ जाता है, तो मुझे पता चल गया कि अब किस तरह से हैंडल करना है। थोड़ा सा स्टार्ट में टीचर्स को होता है, बट फिर वो यूज टू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ओवरऑल काफी अच्छा सब कुछ चल रहा है। जैसे कि प्रभा आपने बताया कि आपको मोबिलिटी में थोड़ी सी मूवमेंट में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो आप मुझे अब ये बताइए कि आपको कॉलेज में कहीं भी जाना हो, ऑफिस बिल्डिंग या कहीं और भी जाना आपको हो, तो आप क्या इजीली मूव कर सकते हैं? आपके लिए जाना आसान है किसी भी जगह पर, किसी क्लास में? आप बता सकती हैं इस बारे में? हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर तो गुजार ही ली है पूरी, और अब सेकेंड ईयर है, तो इतना टाइम बंदा एक जगह पे रहे तो वहाँ का आइडिया हो जाता है। तो अब ऐसे मुझे मोबिलिटी में, इनफैक्ट मैं अपने कॉलेज में बाकी जो मेरी गर्ल्स हैं और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को गाइड कर रही हूँ, क्योंकि प्लान है ऑफिस इधर है, प्लानिंग क्लास इधर है, तो अब ऐसे इशू नहीं है। अच्छा प्रभा, जिस तरह कॉलेजेस में स्पोर्ट्स होती है, तो आपको भी क्या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने दिया जाता है या बीइंग ब्लाइंड आपको पीछे रखा जाता है? स्पोर्ट्स में मैंने अभी तक पार्ट नहीं लिया है, क्योंकि स्पोर्ट्स टेबल टेनिस टाइप है, वॉलीबॉल है, तो उसमें ऑब्वियसली मुझे भी आइडिया है कि उसमें मैं ज्यादा अच्छे से, और सबसे बढ़कर के मुझे सिर्फ अपनी जात को नहीं देखना, मुझे देखना है कि मेरा कॉलेज कहीं पे प्रेजेंट होगा। मुझे सिर्फ अपने आप को आगे नहीं करना, मैंने अपने कॉलेज के लिए करना है, तो इसलिए मैं फिर मुझे पता है मैं उन स्पोर्ट्स में नहीं चल सकती, तो फिर मैं दूसरों को चांस देना देती हूँ कि आप लोग कर लो। अच्छा प्रभा, मुझे ये बताइए, तो कॉलेज की बात है, तो बीइंग ब्लाइंड आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं आप बताना चाहेंगे हमें, हमसे शेयर कर सकती हैं? कॉलेज के अलावा कॉलेज में स्कूल तक था कि मार्क्स लिए अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर एकेडमिकली एक्टिविटीज के अलावा देखा जाए तो मैं एथलीट हूँ, जूडो कराटे की, और एक टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे टूर्नामेंट, उसमें मैं गोल्ड मेडल विन किया था काके टूर्नामेंट में। इसके अलावा मैंने अभी कुछ टाइम हुआ है, 6 मंथ्स हुए हैं, मैंने आर्चरी ज्वाइन की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत और मेरे कोचेस की मेहनत और सबकी दुआ है, मैंने एक नेशनल चैंपियनशिप विन की, मेरा गोल्ड मेडल है ऑल पाकिस्तान में। इंशाल्लाह आगे फिर और स्पोर्ट्स में पार्ट। अच्छा प्रणव, मुझे ये बताइए, जैसे आप विजिट हाई स्कूल फॉर द ब्लाइंड से जब आप मैट्रिक करके निकली, तो जब आपने कॉलेज में कदम रखा, स्टडीज आपने किस तरह कंटिन्यू की अपनी? एक ब्लाइंड पर्सन सब्जेक्ट में किस तरह आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? आपने किस तरह किया स्टडीज को? आप स्टडीज किस तरह करती थी? स्टडीज में यही है कि बुक्स नहीं मिल पाती हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में, मैट्रिक तक आपको बुक्स अवेलेबल होती हैं, सिलेबस आपको भी ब्रेन में नहीं मिलता, मुझे बुक्स की बहुत ज्यादा आदत थी। तो फिर मैं यही किया कि मुझे ऑडियो से बिना कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे ऑडियो से ज्यादा होता नहीं है, तो वही मैंने अपनी ब्रेन को कंटिन्यू रखा आगे, और मैं नोट्स बनाती रही, और बाकी कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन काफी मिल जाते थे, तो काफी हेल्पफुल था। लेकिन ये था कि बुक्स की कमी बहुत ज्यादा महसूस थी, बुक्स के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा प्रमा, मुझे ये बताइए कि बीइंग अ ब्लाइंड टीचर्स आपको किस तरह पढ़ाते हैं? आप उनको किस तरह लेक्चर, जब नोट किस तरह करती हैं उनके लेक्चर, जब आप किस तरह उनको सुनाते हैं? कोई टेस्ट वगैरह कॉलेज में हो तो आपसे किस तरह सुनते हैं? लेक्चर्स तो मैं ऑब्वियसली अपने ब्रेन में ही नोट कर लेती हूँ, इसमें तो मेरे टेस्ट वगैरह होते हैं तो कभी ओरली सुना देती हूँ, कभी मैं ट्राई करती हूँ कि अपने राइटर के साथ ले लूँ, किसी राइटर के थ्रू टेस्ट दे दूँ, तो इस तरह से चल रहा होता है। आपने जिस तरह कहा कि आप ब्रेल में नोट करती हैं, तो आपके टीचर्स आपसे पूछते नहीं कि ब्रेल क्या है? और स्टूडेंट्स का भी ये सवाल यकीनन होता होगा, तो आप इसमें इस बारे में बताएं कि आप उनको क्या जवाब देती हैं इस बारे में कि क्या चीजें? मुझे काफी खुशी होती है कि वो लोग पूछते हैं, तो एक उन लोगों के बीच में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही होती है, तो स्टूडेंट्स काफी पूछे, और कुछ स्टूडेंट्स तो इतने ज्यादा उसको देखकर हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि हम भी सीखेंगे। और टीचर्स भी, काफी टीचर्स हैं जो पूछ लेती हैं, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, लेकिन मोस्टली टीचर्स को पता था कि ब्रेल होती है। ओके, फिर आप एंड पर कोई अपनी राय देना चाहें कॉलेज के बारे में, कोई और राय देना, किसी स्पोर्ट्स के बारे में कोई राय देना चाहिए कि ब्लाइंड्स के लिए क्या क्या किया जाए ताकि ब्लाइंड जो है वो अपने बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सके? सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि मेरे नजदीक कोई एक ब्लाइंडनेस जो है ये एक डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक इम्प्रूवमेंट, एक कमी है, कोई माजूरी नहीं है, और ये सिर्फ एक कमी है, और कमी तो हर इंसान में होती है कि अल्लाह ताला ने किसी को भी मुकम्मल पैदा नहीं किया, तो इस कमी को ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक साइटेड पर्सन की तरह बिल्कुल मूव किया जा सकता है। और कॉलेज में जब आप स्कूल से निकले, जो ब्लाइंड स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो बस अपनी मोबिलिटी को थोड़ा सा सही रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ इंसान खुद भी बहुत कुछ सीख जाता है। तो मेरा बस यही मैसेज है सबके लिए कि अपनी जो हमारी इम्प्रूवमेंट है, इसको आप खुद पे हावी ना होने। एक ब्लाइंड सब कुछ कर सकता है,
और अगर नहीं कर सकता तो आप उसके लिए ट्राई करें कि आप उसके लिए कुछ ऐसी चीजें निकाल लें कि आपके पीछे आने वाले जो है आप उनके लिए आसानियां पैदा हो जाए और कुछ नया हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया फरमा, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।